तो गेगे अकुटामी की बेहतरीन मांगा अपने चैप्टर 271 की ओर तेज़ी से बढ़ रही है और अपनी एंडिंग की तरफ भी। चैप्टर 271 को 30 सितंबर 2024 को 8:30 PM पर रिलीज़ किया जाएगा और इसे मांगा प्लस और वी मीडिया जैसी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो गेगे अकुटामी अपनी मांगा को शिंजूकू शोडाउन आर्क के जरिए एंड करते हैं और जो मई 2023 में शुरू हुई थी। तो जुत्सु काइसेन की एंडिंग हाल ही में लीक हो गई। हालांकि हमने इसका वेलकम बहुत अच्छे से नहीं किया जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। जैसी एंडिंग हम सोच रहे थे वैसी एंडिंग नहीं हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा निराश गोजो सातोरू के फैंस यानी कि हम सब हुए हैं। जब से स्ट्रांगेस्ट जादूगर को शिंजूकू शोडाउन आर्क में सुकुना ने मार दिया था, तब से उसे जीवित रखने के अनगिनत प्रिंसिपल्स और सिद्धांत सामने आए। और हालांकि लीक हुए चैप्टर 271 में हमारी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। इसके अलावा जुत्सु काइसेन की एंडिंग के बाद भी गेगे अकुटामी ने गोजो सातोरू कैरेक्टर के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि उसकी मौत को भी पूरी तरह से सामने नहीं लाया। तो जुत्सु काइसेन की एंडिंग लीक हो गई है और हिंट दिया गया है कि सातोरू गोजो को वापस जीवित नहीं किया जाएगा, जो उसके फैंस के लिए बहुत दुख की बात है। जब से उसे शिंजाकू सोड आर्क में रोयमन सुकुना ने मार दिया था, तब से इस बात के अनगिनत प्रिंसिपल मिले कि वह कहानी में कैसे वापस आएगा, लेकिन उन सभी बातों को गलत साबित किया गया था। हालांकि इस लास्ट चैप्टर में गोजो सातोरू को एक फ्लैशबैक में दिखाया गया था, जब वह यूजी से बात करता है और उसे बताता है कि वह क्या चाहता है कि यूजी और उसके फ्रेंड्स अच्छी लाइफ जिए और गोजो से भी आगे निकल जाएं। और गोजो अपने स्टूडेंट के लिए हमेशा अच्छा चाहता था। कुल मिलाकर जिस तरह से गोजो सातोरू की मौत हुई वह उसके फैंस के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि कहानी में शायद भी इस स्टेज को बताया गया हो। जबकि जुत्सु काइसेन के एंडिंग की पूरी स्टोरी अभी भी लीक नहीं हुई है। गोजो को पूरी सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट फाइट में उसके सेक्रीफाइस के लिए उसे अंतिम संस्कार भी नहीं मिला, जो उसके फैंस को निराश करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जुत्सु काइसेन के लास्ट चैप्टर में अभी भी गोजो सातोरू के बारे में सवाल है, जो बताता है कि इस कैरेक्टर के लिए फैंस कितना लव करते हैं। सबसे फेमस कैरेक्टर में से एक और हीरो ना होने के बावजूद भी फ्रेंचाइज का एक चेहरा बन गया है। पिछले कुछ सालों में यह चेहरा एक्शन का एक कैरेक्टर बन गया है। हमेशा यह पॉजिटिव फीलिंग होती है कि राइटर गेगे अकुटामी को उसका कैरेक्टर पसंद नहीं था। उसकी मौत को पूरी तरह से सही बताया भी नहीं गया। जुत्सु काइसेन फिनाले के हाल ही में लीक होने के बाद यह और भी कॉम्प्लिकेटिव हो गया। जुत्सु काइसेन के चैप्टर 271 ने फैंस की मदद नहीं की, बल्कि उसने फैंस के घावों को और भी गहरा कर दिया और उन्हें याद दिलाता है कि उनका पसंदीदा कैरेक्टर गोजो सातोरू कभी भी वापस नहीं आएगा। जुत्सु काइसेन के चैप्टर 271 में बताया गया है कि यह चैप्टर केवल मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस है। तो अब बात करेंगे जुत्सु काइसेन के चैप्टर 271 की एंडिंग के बारे में कि इसकी एंडिंग कहाँ पर हुई है। तो जुत्सु काइसेन के चैप्टर 271 के स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं कि यूजी, नोबारा और मेगुमी अपने लास्ट मिशन को सॉल्व कर देते हैं और उस शापित जादूगर को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे एक कार में बैठा देते हैं कि यूजी तभी उस जादूगर को देखता है और सोचता है ये तो डरा हुआ है। उस जादूगर की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो यूजी, नोबारा और मेगुमी की एज का था और वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन यूजी उसके पास जाकर कुछ फनी अंदाज में उससे बात करता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है और मजाकिया अंदाज में कहता है ऐसा नहीं है, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें मौत की सज़ा नहीं मिलेगी। और वो यूजी से पूछता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे। कि अचानक यूजी को स्विच ट्रेनिंग के दौरान यूजी और गोजो सातोरू की बात याद आती है और वो चाहता है कि यूजी आगे की सोचे। गोजो जोर देकर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यूजी अपने सपनों को आगे बढ़ाए, लेकिन यह भी चाहता हूं अगर मैं मर गया तो यूजी और दूसरे स्टूडेंट मुझसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और मैं चाहता हूं उनमें से कम एक स्टूडेंट मुझे भूल जाए और अपनी ताकत से बिल्कुल अलग ताकत पैदा करे। यूजी ने गोजो से पूछा कि क्या यह ठीक है, जिस पर गोजो ने कहा कि यूजी सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जो उसने पहले कभी किसी को ऐसा नहीं देखा। और यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और फिर नोबारा यूजी से पूछती है यूजी तुमने उस चीज़ के साथ क्या किया जो तुम्हें मिली थी। और यूजी उसे कहता है कि मैंने उसे फेंक दिया क्योंकि वह खतरनाक नहीं है। यूजी अपनी अभी भी गायब 2 उंगलियों को देखते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है और इसके बाद मेन फोकस होता है माहितो और सुकुना के ऊपर। और फिर इसके बाद माहितो और सुकुना की मौत के बाद के मुलाकात पर फोकस किया जाता है। माहितो कहता है कि सुकुना खुद से और बाकी सभी से झूठ बोल रहा है और इसकी सारी बातें झूठी हैं और इसकी ये बात भी झूठ है कि सुकुना लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे सताया है। सुकुना पूछता है कि क्या अंतर है
और माहितो कहता है कि वह केवल उसी तरीके से रहता था जिसे वह जानता था, इससे पहले कि वह दावा करता है कि उसके पास दो अलग रास्ते हो सकते थे। जब वो कहता है तो उसके पीछे योरोजू और उरामेई दिखाई देते हैं और आगे कहता है कि जानते हुए भी वह अपने स्वयं के अभिशाप को खत्म करने के डर से लोगों को अभिशाप देने से खुद को रोक नहीं सकता था। और सुकुना उर्मे के गले में हाथ डालकर कहता है कि इस बार अलग रास्ता अपनाना अच्छा रहेगा। माहितो ने उसे उबाऊ और नरक कहा, जबकि सुकुना ने उर्मे के साथ चलते हुए कहा कि सुकुना कहता है कि ये सभी मामले साफ हैं क्योंकि अब वो हार गया है। माहितो अपने भाग्य को कोसता है और कहता है कि मैं एक बच्चे की तरह उदास रह गया। जबकि यूता, माकी, पांडा, नोबारा, मेगुमी और यूजी एक पिक्चर में दिखाई देते हैं और चैप्टर के अंतिम पेज पर सुकुना की लास्ट उंगली यूजी के हाई स्कूल में आराम करती हुई दिखाई देती है, जहां से जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी शुरू होती है और यहीं पर जुजुत्सु काइसेन की मांगा का एंड हो जाता है। और कुल मिलाकर यह काफ़ी बढ़िया एंडिंग हो सकती थी।